आप इससे सस्ता कुछ नहीं बना सकते हैं। अरे वाह। कोई भी पौधा कोकोडामा से सस्ता नहीं हो सकता। अगर आप इसकी बात करेंगे, इसकी कॉस्ट में मुझे मुश्किल से 1 रुपया लगा होगा। सिर्फ 1 से 2 रुपए के अंदर मैंने ये कोकोडामा बनाया है। अच्छा जी। लेकिन मुझे लग रहा है कि क्या इसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। इसमें पानी देना सबसे ज़्यादा आसान होता है। पानी का कोई वेस्टेज नहीं होता है। इसको किसी जगह की ज़रूरत नहीं है, इसको ध्यान की ज़रूरत नहीं है। खूबसूरती के मामले में ये बेमिसाल है। आप एक के ऊपर एक जितने चाहें कोकोडामा लगा सकते हैं। आप इसको जहाँ चाहें वहाँ लगा सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने हवा में झूलते हुए पौधे देखे हैं? अगर नहीं देखे तो ये देखिए, ये हैं हवा में झूलते हुए तैरते हुए पौधे। जी हाँ, आज हम फिर से आए हैं दिल्ली के एक वायरल गार्डन में, जहाँ पर बहुत से अनोखे प्लांट्स हैं, जहाँ पर बहुत ही अनोखे तरीके से प्लांट्स को डेवलप किया जा रहा है, पूरे साइंटिफिक तरीके से। तो आज हम फिर से इसी गार्डन में आए हैं जिसमें आपने देखा था हवा में झूलते हुए ये पौधे, और आपका सवाल भी था जिस तरीके से कमेंट्स में पूछे गए थे कि आखिर ये कैसे हवा में झूलते हैं, कैसे इनको तैयार किया गया है, किस तरीके से इसमें पौधे डेवलप कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही लो बजट में ये तैयार है। ये कोकोडामा आर्ट है और इसको बनाया है दीपक बब्बर जी ने, जिनसे आप पहले भी मिल चुके हैं, और आज हम फिर से मिलने वाले हैं कोकोडामा आर्ट के साथ कि किस तरीके से इन्हें किया जाता है तैयार, जिसके बाद पौधे इसी तरीके से हवा में तैरते हैं और इतनी अच्छे से ग्रो करते हैं। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार दीपक जी। नमस्कार। एक बार फिर से हम आपके गार्डन में आए हैं, और कुछ समय पहले जिस तरीके से हमारे दर्शकों ने आपके इस पूरे गार्डन की वीडियो को सराहा है, बहुत ही अलग चीज़ें उन्हें यहाँ पर मिली, और उनमें से एक चर्चा का विषय जो बना था वो था ये हवा में झूलते हुए प्लांट्स। तो सर, क्योंकि कमेंट्स में पूछा जा रहा था हमारे दर्शकों के जरिए कि ये किस तरीके से बनते हैं, ये क्या आर्ट है, कितना ये कॉस्टली रहता है, तो वो सभी जानकारी इस बार हम आपसे चाहते हैं सर। अंजू जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो हवा में झूलते हुए पौधे देख रहे हैं आप, जो बेहद खूबसूरत नज़र आते हैं, इनको कोकोडामा कहा जाता है। कोकोडामा का ओरिजिनेशन जो है वो जापान का है। जापान के अंदर इसका ओरिजिनेशन हुआ था, और जहाँ तक इसके कॉस्ट की बात है, आप इससे सस्ता कुछ नहीं बना सकते हैं। अरे वाह। कोई भी पौधा कोकोडामा से सस्ता नहीं हो सकता। अगर आप इसकी बात करेंगे, इसकी कॉस्ट में मुझे मुश्किल से 1 रुपया लगा होगा। सिर्फ 1 से 2 रुपए के अंदर मैंने ये कोकोडामा बनाया अच्छा। है। जी। क्योंकि जितना ये देखने में खूबसूरत लग रहा है ना, तो खूबसूरत चीज़ इतनी ज़्यादा सस्ती होती नहीं है, तो उतना ही हमें लग रहा था कि इसको बनाने में काफ़ी अच्छा खासा पैसा जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि सिर्फ 1 रुपया। जी अंजू जी, वो 1 रुपया भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने इसके अंदर मॉस का प्रयोग किया है। अगर आप 1 रुपया भी यूज़ नहीं करना चाहेंगे तो घर में किसी भी प्लांट में जो एक्स्ट्रा, जैसे एलोवेरा एक्स्ट्रा उगाता है, हाँ। एक्स्ट्रा एलोवेरा को मैंने लिया और देखिए कितना बेहतरीन मैंने खूबसूरत बना दिया। हाँ, एक चीज़ लगती है वो समय। थोड़ा सा समय आपको लगाना पड़ेगा, और उसके अलावा बाकी सारा बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट का कमाल है ये। लेकिन मुझे लग रहा है कि क्या इसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। इसमें पानी देना सबसे ज़्यादा आसान होता है। पानी का कोई वेस्टेज नहीं होता है। इसको किसी जगह की ज़रूरत नहीं है, इसको ध्यान की ज़रूरत नहीं है। खूबसूरती के मामले में ये बेमिसाल है। आप एक के ऊपर एक जितने चाहें कोकोडामा लगा सकते हैं। आप इसको जहाँ चाहें वहाँ लगा सकते हैं। कहीं कुछ वेट नहीं है। छत के ऊपर वजन का जो सवाल रहता है बहुत बार, वो ऐसा कुछ इसके अंदर है ही नहीं। तो मतलब अद्भुत है ये। अद्भुत, वाकई में अद्भुत है। तो सर, मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप हमें ये बनाकर दिखाएं, ताकि हमारे दर्शक जो भी नेचर लवर हैं, गार्डनिंग लवर हैं, वो अपने घर पर इसे ज़रूर बनाएं, क्योंकि ये लो बजट भी है, और जैसा कि आपने बताया कि बहुत कम इसको केयर की ज़रूरत होती है, और इसके बारे में और भी जानकारी हम लेते चलेंगे, लेकिन साथ में सर एक बार प्लीज़ हमें ये बना के दिखाएं। जी जी बिल्कुल। तो एक तरफ देख रहे हैं आप वो कोकोडामा जो हम लोग बना चुके हैं, और एक तरफ वो पौधे हैं जिनको हम लोग कोकोडामा बनाने वाले हैं। जैसे कि मैंने कहा था, कोकोडामा बनाना बहुत आसान है, और इसमें कोई खर्चा नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको चाहिए पौधा। अब ये जो पौधा है, इसको अपनी जड़ें फैलाने के लिए मिट्टी और चाहिए। इसके अंदर ये मिट्टी नहीं फैल सकती और जड़ें नहीं फैल सकती हैं, तो आपको बड़े पौधे में लगाना पड़ेगा। बड़े पौधे मतलब आपको पॉट खरीदना पड़ेगा। कॉस्ट है ना, कोकोडामा में कोई कॉस्ट नहीं है। तो हमें पौधा चाहिए, उसके अलावा हमें चाहिए मिट्टी, मॉस, जो कि किसी भी दुकान से बहुत आराम से मिल जाएगा, और अगर मॉस नहीं है तो भी कोई परेशानी नहीं है। हम बिना मांस के कोकोडामा बनाना सीखेंगे। घर में पड़ा हुआ कोई भी वेस्ट धागा, जैसे कि हमारे यहाँ पर पतंग का बचा हुआ धागा था, और ये जो आप मार्केट से लेकर आते हैं कोई भी ऐसा थैला, बस ये चीज़ें चाहिए हमें कोकोडामा बनाने के लिए। अब बताइए, इसमें कुछ कॉस्ट हमारा है ही नहीं। सबसे पहले आपको पौधा चाहिए होगा। आपने इस प्लांट को लेना है, और इस प्लांट को बहुत ही प्यार के साथ आपने इस प्लांट को बाहर निकाल लेना है। अगर आप देखेंगे तो ये प्लांट बहुत ही आराम से बाहर आ जाता है, और आप देखिए इसकी जड़ें पूरी फैल चुकी हैं। अब इस पौधे को अपनी जड़ें फैलाने के लिए जगह चाहिए थी, स्पेस चाहिए था। यहाँ तो मैं इसको बड़े गमले में लगाता,
या फिर मैं इसका कोकड़मा बनाता। तो मैंने चूज़ किया मैं इसका कोकड़मा बनाना पसंद करूँगा क्योंकि कॉस्ट नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव बहुत ज़्यादा है। अगर आपके पास चिकनी मिट्टी है तो बहुत बढ़िया, और अगर चिकनी मिट्टी नहीं है तो भी कोई परेशानी नहीं है। ये मेरे पास कुछ मिट्टी है, इस मिट्टी में मैंने पहले से थोड़ा सा कोकोपीट मिला के रखा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो पहले से आपको पत्ते भी दिख रहे होंगे, ये पत्ते वाली खाद भी है इसके अंदर, घर की बनी हुई पत्ते वाली खाद, थोड़ा सा कोकोपीट। उसका कारण ये है कि आपको इसको ना न्यूट्रिशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर। तो कोकोपीट हल्का सा मिला हुआ है। मिट्टी लेने के बाद हम इसमें पानी डालेंगे, और पानी इतना डालना है कि ये थोड़ा सा गीला हो जाए। चिकनी मिट्टी होती है तो चिकनी मिट्टी बहुत आराम से चिपक जाती है और वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा काम करती है, मगर अगर चिकनी मिट्टी नहीं है तो भी कोई समस्या नहीं है। अब आपने क्या करना है, आपने इसको बहुत ही प्यार से यहाँ पर लगाना है। अपनी ज़रूरत के अनुसार आप जितना चाहें इसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं। आप इसको जितना बड़ा करना चाहें उतना बड़ा कर सकते हैं। ध्यान सिर्फ ये रखना है कि ये एक गोलाई की शेप में आए, ताकि देखने में आपका कोकोडामा बेहद खूबसूरत नज़र आए। अब ये जो मिट्टी है, ये मिट्टी से पौधे की जड़ें बहुत आराम से फैलेंगी। आप जब चाहें कोकोडामा को उतार कर उसको और बड़ा बना सकते हैं। आज हम बेसिक कोकोडामा बनाना सीख रहे हैं और इसके बाद हम लोग इसका एडवांस वर्जन भी ज़रूर देखेंगे। पौधा गमले में जब लगा होता है तो जड़ों को फैलने का एक अच्छा स्पेस उन्हें मिल जाता है, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ सीमित मिट्टी के अंदर पौधे को बिल्कुल बांध दिया एक जगह पर, तो क्या यहाँ से पौधे की जड़ें नहीं फैलेंगी? नहीं अंजू जी, जड़ें फैलेंगी। हमने और मिट्टी लगा दी है। जब हमने और मिट्टी लगा दी है तो पौधे को जड़ें फैलाने का अपना मौका मिल गया है, बहुत आराम से मिल गया है। दूसरी बात, जब आप प्लास्टिक के गमले में लगाते हैं तो जड़ों को प्रॉपर तरीके से हवा नहीं मिल पाती है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। यहाँ पर पौधे के पास सब कुछ अवेलेबल है, इसलिए पौधे बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। पौधों के अंदर लिमिटेशन है, आपने इसको बांध दिया, यहाँ पर इसको हवा भी मिलने वाला है, पानी भी भरपूर मिलने वाला है, हर जड़ को पानी मिलेगा, हर जड़ को प्रॉपर हवा मिलने वाली है, इसलिए इनकी ग्रोथ नॉर्मल गमले में किए गए पौधों से कहीं ज़्यादा होती है। ठीक। दूसरी बात, आप देखेंगे कि इसके अंदर इसको न्यूट्रिशन कितना भरपूर मिलने वाला है। ये हमारा बेसिक कोकोडामा तैयार हो गया। अब हमें चाहिए थोड़ा सा मॉस। अगर हम ये मॉस लगा देंगे तो ये मिट्टी बाहर नहीं गिरेगी और पौधा देखने में बहुत खूबसूरत लगेगा। उसके लिए मैंने मॉस को पानी में डिप किया और एक पतली सी मॉस की लेयर लगाई। अगर आपके पास मॉस की लेयर नहीं है या मॉस अवेलेबल नहीं है तो भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसा कोई भी कॉटन का वेस्ट थैला ले लेना है। अब मैंने ये मॉस को लिया और मॉस को लेने के बाद मैं यहाँ पर एक पूरी मॉस की लेयर लगाऊंगा। मॉस की लेयर लगाने के दो फायदे होंगे, एक खूबसूरती बढ़ेगी, मिट्टी बाहर नहीं जाएगी, दूसरा, और तीसरा मॉस इसको लगातार न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता रहेगा। और न्यूट्रिशन क्योंकि पौधे को मिल रहा है, जो कि जनरली आप इसको नहीं दे रहे थे, आपको इस पौधे की देखभाल करने की ज़रूरत कम से कम 2 से 3 साल तक नहीं है। जो आपने अपने दर्शकों को अभी ये एलोवेरा का पौधा दिखाया, ये 4 साल 3 साल पहले लगाया हुआ था और अभी तक मॉस जो है वो इसको लगातार न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। जैसे पॉट में जब जड़ें बढ़ने लग जाती हैं बहुत समय बाद, तो उसकी रिपोर्टिंग की जाती है, तो उसी तरीके से कोकोडामा आर्ट में ऐसा क्या प्रोसेस किया जाता है? अंजू जी, कोकोडामा आर्ट में ये प्रोसेस किया जाएगा कि 3-4 साल के बाद या 2 साल के बाद आपकी डिपेंड कि आप कितना मॉस का लेयर लगा रहे हैं। ये मॉस का लेयर धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो जाएगा और उसके बाद आप देखेंगे कि मॉस का लेयर हटना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपको उस कोकोडामा को उतारना है, जो कि 2 या 3 साल के बाद होगा, और उसके बाद एक और मॉस की लेयर लगा देनी है। आप चाहें तो मिट्टी लगाकर उसको थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं, चाहे तो रूट की प्रूनिंग कर सकते हैं, चाहे तो उस कोकोडामा को और बड़ा बना लिया आपने। तो वो प्रोसेस 2 साल के आसपास का रहने वाला है, क्योंकि ये मॉस इसको बहुत लंबे समय तक न्यूट्रिशन देने वाला है। और अगर आप देखेंगे तो इसमें कॉस्ट क्या आएगा, किसी भी चीज़ का नहीं, सिर्फ मेहनत है। हाँ, ये ज़रूर है कि आप ये अगर मॉस लाने वाले हैं, बस इसी का कॉस्ट है। ये हमारा कोकोडामा लगभग बनकर तैयार हो गया है। तो देखिए, हमने जो पॉट है उसका कॉस्ट भी बचाया। प्लांट के रूट्स को लगातार ग्रो करने के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए, हमने प्लांट को बांधा नहीं है, उसकी जड़ों को फैलने के लिए हमने बहुत अच्छी जगह इसको दी है। और खूबसूरती के मुकाबले में इन हैंगिंग प्लांट्स का कोई जवाब नहीं है। तो यहाँ हमने घर के अंदर ही मौजूद कोई भी डार्क कलर के धागे को यूज़ करना प्रेफर किया है, ताकि वो इससे कम्प्लीटली मैच हो जाए। और अब हम इस मॉस को यहाँ पर बांध देंगे ताकि ये मॉस नीचे की तरफ ना गिरे।
तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे पास मॉस था, तो मैंने मॉस का प्रयोग करते हुए इसको इस तरीके से ब्यूटीफाई किया है। लेकिन अगर आपके पास मॉस नहीं है, आप लोग मॉस के बदले में इस धागे का, इस कपड़े का प्रयोग कर सकते हैं। आप देख रहे हैं सूती कपड़ा है जो कि नॉर्मली इस तरीके के थैले से मिल जाता है, जो आप मार्केट में जाते हैं और ऐसे बहुत सारे थैले आपको दिख जाएंगे। तो हमने इसी थैले का प्रयोग किया है, देख रहे हैं इसी थैले का प्रयोग किया। हमने इसको चारों तरफ इस तरीके से रैप किया और रैप करने के बाद हमारा कोकोडामा तैयार। ये बिना मॉस के कर सकते हैं आप। तो सर ये बहुत ही खूबसूरत, बेहद खूबसूरत हम इसे कहेंगे, और बहुत ही कम समय में सिर्फ 10 मिनट के अंदर आपने ये बहुत ही अच्छा कोकोडामा हमें तैयार करके दे दिया है। इसके बारे में एक चीज़ और मैं सर जानना चाहूँगी, जैसा कि आपने शुरू में कहा था कि ये हमारे समय को भी बचाता है, तो वो किस तरीके से? अंजू जी, पहली बात तो ये है क्योंकि मैंने इसमें मॉस लगा दिया है, आपको इसको 3 साल तक कुछ भी देखभाल करने की ज़रूरत नहीं है। ओके। नॉर्मली आप हर पौधे की देखभाल करते हैं, बहुत सारी देखभाल करते हैं, यहाँ पर देखभाल ना करने के बराबर है। दूसरा, पानी का वेस्टेज नहीं होता है इसके अंदर, क्योंकि इनको पानी देना बहुत आसान होता है। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रह जाता है इसके अंदर। सर ये बहुत ही कम समय में बहुत ही सुंदर कोकोडामा तैयार तो हो गया, लेकिन जितना सुंदर ये यहाँ पर टेबल पर रखा हुआ लग रहा है, उससे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत मुझे जब मैं आपके गार्डन में घुसी थी तो ये लटके हुए यहाँ पर लग रहे थे, क्योंकि ये बिल्कुल तैरते हुए, झूलते हुए नजर आते हैं। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप एक बार हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि इनको किस तरीके से ऐसे हैंग किया जा सकता है जिसकी वजह से इतने सुंदर दिखते हैं। तो अंजू जी, ये हम लोगों ने रस्सी से 4 रस्सियों को हम लोगों ने साइडों में लगाकर और इस तरीके से एक झूला सा तैयार कर लिया है। और अब आपको इसको इस झूले के अंदर लगा देना है और आपके झूलते हुए पौधे तैयार हो गए हैं। बहुत ही सुंदर सर, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। अब इनको पानी डालना देना अंजू जी, देखिए बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। अब इसने पानी एब्जॉर्ब कर लिया, इसको जितना पानी चाहिए था। अरे वाह, इसलिए इनको पानी देना बहुत ही ज़्यादा आसान है। पौधों के पास जाइए और आपको सिर्फ इसको पौधे में डिप कर देना है। आप न्यूट्रिएंट देना चाहते हैं तो न्यूट्रिएंट भी हो गए, और पानी देना चाहते हैं तो पानी भी हो गए। और सर पानी की कहीं पर कोई भी वेस्टेज यहाँ पर नहीं हो रही है। मतलब एक डिब्बे पानी से मैं अपने सारे कोकोडामास को वाटरिंग कर देता हूँ। एक चीज़ और सर मैं जानना चाहूँगी कि एक तो ये बहुत ही आसान तरीका है, मैंने आज तक इस तरीके से पौधों में पानी देते हुए किसी को नहीं देखा है, कि कितने समय बाद कैसे पहचान होती है कि अब हमें पौधे को पानी देने की ज़रूरत है? हाँ जी, गर्मी बहुत ज़्यादा है आजकल। अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आपको रोज़, जैसे हम नॉर्मली पौधों को पानी देते हैं वैसे ही इनको भी पानी देने की ज़रूरत है। हालांकि ये जितना नॉर्मल पौधों को पानी देने की ज़रूरत है, इनको थोड़ा कम चाहिए होता है, क्योंकि मिट्टी, मॉस ने काफ़ी पानी नमी बचा रखी होती है। तो अगर आप भूल भी जाते हैं तो भी ये सर्वाइव करते हैं। इनकी खास बात ये भी है। फिर भी जैसे आप नॉर्मल पौधों को वाटरिंग करते हैं, सेम उसी प्रोसेस के थ्रू उतने ही समय में इनको भी वाटरिंग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा है। बनाना हमने सीख लिया, पानी देना हमने सीख लिया। और सर एक चीज़ और अंत में मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या, किस तरीके से हमें इनकी केयर करनी चाहिए, कुछ मोर टिप्स अगर आपके पास हैं तो, और कौन सी सावधानी हमें बरतनी चाहिए? कोकोडामा की खास बात यही है कि इसमें किसी सावधानी की ज़रूरत नहीं है, इसमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये सबसे ज़्यादा लो मेंटेनेंस प्लांट होते हैं। आप बस इनको ऐसे ही प्यार से वाटरिंग करते रहिए और ये भी खुश रहेंगे और आप भी खुश रहेंगे। दोस्तों इस वीडियो में हमने बेसिक कोकोडामा बनाना सीखा है, इसका भी एडवांस वर्जन है, उसे और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाया जा सकता है। इसके लिए हम आगे सीरीज लाते रहेंगे और एक्सपर्ट दीपक जी के जरिए हम उन्हें आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो इसके लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए।